Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या कोई नेक्स्ट सेक्शन पॉसिबल है, नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइस जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है। बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। साथ ही को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। मेरी सारी रीडिंग गाइज जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखना है। सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। पेड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग गाइज क्लोज ऑफ है। थोड़ा स्कैमर से केयरफुली रहिए। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर या मेरे नाम को यूज़ कर या कोई फ़ोन नंबर शो किया जा रहा है वो स्कैमर है। मैंने अपना फ़ोन नंबर कहीं भी शो नहीं किया है, ना ही मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ और ना ही मैं किसी को पर्सनली मैसेज कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए। वो स्कैमर है, ऐसो को रिपोर्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए, अवॉइड कीजिए और थोड़ा केयरफुली रहने की ज़रूरत है। अब हमेशा की तरह उस इंसान का नाम गाइज मन ही मन में 3 बार जरूर लीजिए। उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए। उनके साथ जो भी टाइम पीरियड आपने स्पेंड किया है उसे याद जरूर कीजिए, आंखों के सामने जरूर लाइए, ताकि इस इंसान की मैं प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, आपके क्रश हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपका ऑन ऑफ सिचुएशन है, ये इंसान आपके पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल है। बस वो इंसान आपके माइंड में होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस इंसान से आप डील कर रहे हैं, यानी कि उस इंसान का जेंडर। ठीक है, चलिए अब गाइस 3 बार नाम जरूर लीजिए ताकि मैं इस इंसान की प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में 24% है, यानी हमारे वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज की इस एनर्जी में है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल आज की इस एनर्जी में है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। भाई ये यूनिवर्सल कार्ड है गाइस। इस कार्ड के, इस डेक के मैसेजेस थोड़े अलग होते हैं। जो महादेव मैसेज देना चाहेंगे आपके भी हो सकते हैं, इस इंसान के लिए भी हो सकते हैं। ओके, विच की एनर्जी है? योर मैजिक इज रियल, यूज इट वाइजली है। भाई ब्लैक कलर किसी का फेवरेट है गाइस? कई बार होता है ना ब्लैक कलर किसी का फेवरेट। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, मुझे लुभाता है, मुझे अट्रैक्ट करता है, मुझे बहुत पसंद है, और आज के दिन कोई कंट्रास्ट में, कोई ब्लैक या रेड में, कोई कॉम्बिनेशन में, कोई कंट्रास्ट में कोई ड्रेस पहना हुआ है, कोई भी शर्ट हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है, साड़ी, सूट, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक तरीके से देखिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ जाती है, तो ये तो कह सकती हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए। योर मैजिक इज रियल, यूज इट वाइजली। अब ये वो वाला मैजिक नहीं है कि ये कोई जादू नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन ये होता है जादू किस तरीके का है? जादू है आपके अंदर अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो फायर साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस आप या आपके पर्सन का हो सकता है। तो भाई देखिए ये मैसेज कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ क्लियर मैसेज दे रहा है, जिस भी तरीके से आप चले, यानी कि ये कह सकती हूँ इस समय आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं। ठीक है, ये पावर, ये अथॉरिटी महादेव ने आपके हाथों में दी है कि आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं। और जिस तरीके से आप लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं या सेल्फ लव कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी टोटली सेल्फ लव की होती है। पहले नंबर पर एम्प्रेस है, दूसरे नंबर पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जिसके अंदर अट्रैक्शन, जिसके अंदर पैशन, जिसके अंदर स्ट्रेंथ, जिसके अंदर स्वैग, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन। में क्या ही तारीफ करूंगा इस। तो देखिए ये मैसेज साफ इस तरह का मैसेज दे रहा है, जिस भी तरीके से आप खुद को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या आपका कोई यूनिक स्टाइल है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, किसी भी तरीके से जिसमें भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो रहा है, किसी भी तरीके से हो सकता है, उसे कंटिन्यू कीजिएगा।
क्योंकि वो ही चीज़ है जो आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाली है गाइस। अब चाहे आपको लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, ये अपने ऊपर काम करना, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना, अपनी अथॉरिटी पर काम करना, अपने बिजनेस पर, फाइनेंस पर, फैमिली पर, किसी भी चीज़ पर। अब देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई ब्यूटिशियन, ब्यूटी आर्टिस्ट यहाँ पर हो सकता है, या ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर किसी की नॉलेज बहुत अच्छी है, सजना संवरना किसी को बहुत, देखिए सजना संवरना लेडीज़ को तो खैर पसंद ही आता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा कईयों को पसंद हो, टिप टॉप रहना कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। और किसी के लिए देखिए ये भी कह सकते हो कोई यहाँ पर, या तो ये इंसान आपके वर्क प्लेस पर है, या फिर हो सकता है आप बिजनेस वूमेन या बिजनेस मैन भी हो सकते हैं, या इस समय हो सकता है कोई डेजिग्नेशन कोई चेंज हुआ है, आपको कोई इंसेंटिव इंक्रीमेंट मिला है, एक लीडरशिप क्वालिटी में आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, और बिजनेस करने का तरीका या सामने वाले को लीड करने का तरीका भी आपका मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर की एनर्जी अनलॉक योर इनर पोटेंशियल, मैंने अभी आपको पोटेंशियल की बात की थी गाइस कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये की है, देखिए जैसे भी मैंने कहा है, जिस भी तरीके से जिस भी तरीके से, किसी भी स्टाइल से, कोई भी आपकी यूनिक पर्सनैलिटी हो सकती है, आपको कोई आइडिया हो सकता है, इनोवेशन आइडिया हो सकता है, जी विजडम हो सकता है, इंट्यूशन हो सकती है, कुछ भी लगा लो, मैंने कहा ना, जिस भी तरीके से आप खुद को बनाने की, या आपको स्थापित करने की, या आगे बढ़ाने की, या मैं कह सकती हूँ टोटली सेल्फ लव की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी निंजा टेक्निक हो सकती है भाई, करते रहिए। क्योंकि मैंने कहा है इस समय आप अपने भाग्य के रचयिता खुद ही, जिसे कहूँ बड़े प्यार से, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बड़े प्यार से आपने किसी की वोट लगाई है, यानी कि कुछ कहना भी नहीं है, और सामने वाला कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत हो रहा है, खासकर अगर आप फीमेल हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो इंसान है ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कमाल का अट्रैक्शन तो आपके अंदर है ही मैं कहूँगी, लेकिन भाई आप कॉन्फिडेंट भी, मुझे हो सकता है आपको खुद भी फील होता होगा इस, आप देखिएगा आज से, अब कुछ समय पहले, अभी मैंने टैरो तो यूज़ नहीं किया कि आप पहले के ऐसे थे, या कुछ आपके अंदर चेंजेस आए हैं, किसी भी तरीके से आए हैं, या तो आपने खुद को बदला है, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है पहले काफ़ी आप गोल मटोल टाइप होंगे, उसके बाद हो सकता है थोड़ा वजन आपने लूज़ किया है, कुछ इस टाइप की एनर्जी, आप वजन लूज़ कर रहे हैं, जिमिंग स्टार्ट करी है, घर में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, या वॉक वगैरह स्टार्ट की, किसी भी तरीके से, ठीक है। कोई अपना ड्रेसिंग सेंस आपने चेंज करा, या अपना कोई स्टाइल चेंज करा है, कोई हेयर कट चेंज करा है, बालों का हेयर कलर चेंज करा है, किसी भी तरीके से मैंने कहा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आज के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई सैलून वगैरह जा सकता है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी ग्रूमिंग को लिए कोई जा सकता है। तो भाई देखिए इस इंसान को एक चीज़ तो समझ आ गई है, ताली, मैंने कहा ना इस समय आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं, यानी कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम ये एनर्जी यही बता रही है। ब्लैक कैट की एनर्जी होती है, मिस्टेरियस एनर्जी हो गए हो, जो नहीं हुए हैं ना गाइज, उनके लिए मैसेज आया, आपको होने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ना क्या मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, क्या शैली मेरे लिए पॉसिबल है, देखिए की यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए लिखा है अनलॉक योर इनर पोटेंशियल। जिनके अंदर ये डाउट्स है ना कहीं क्या मैं बन सकती हूँ, क्या मेरा, कई लोगों को होता है भाई मुझे सुंदर बनना है, मुझे सुंदर दिखना है, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कहीं ना कहीं सुंदरता की, खासकर मैं मेल फीमेल में एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि एक उम्र के बाद भी अगर आप 30+ भी हैं कहीं ना कहीं, तो आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि यार मुझे अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है। अब जरूरी नहीं आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, मैं सिर्फ यहाँ पर एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं रिलेशनशिप स्टेटस की बात नहीं कर रही, आप सिंगल हैं, मिंगल हैं, डबल हैं, मैं बात कर रही हूँ कि माइंड सेट किस तरीके का है कि यार कुछ काम करना है। अगर मेरे अंदर मोटापा है, बहुत ज़्यादा मैं फैटी लगती हूँ, तो वेट मुझे लूज़ करना है, मुझे अट्रैक्टिव लगना है, मुझे स्मार्ट दिखना है। और स्मार्टनेस जिसे कहूँगी ये ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन, मैंने कहा आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इतना कोई रोना धोना नहीं है, इतनी कोई परेशानी नहीं है, इतनी कोई टेंशनबाजी नहीं है, अपनी लाइफ को चिल पिल करते मुझे दिखाई दे अब चाहे किसी को दिखाने के लिए या गाइस अपने ऊपर ही काम करो, लेकिन कर रहे हो तो देखिए इस इंसान को समझ आ गया, इस इंसान के जो दिल का ताला है उसकी चाबी आपके पास है, ठीक है। यानी ना चाहते हुए भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, अपने ऊपर काम करना भी एक तरीके का इश्क है, और ये इश्क आप मुझे बखूबी करते दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ये इंसान हो रहा है आपकी तरफ अट्रैक्ट गाइस, ठीक है। चलिए भाई और दूसरा कार्ड मैंने कहा ना बड़ी वाइजली चल रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है कि देखिए कई बार इंसान होता है ना कि
भाई किसी के अंदर अट्रैक्शन आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, गुड लुकिंग लग रहा है, तो इंसान क्या करता है, उसे शो ऑफ करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन आप बहुत दिमाग से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं कहूँगी ना, अपने ऊपर काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर काम करके कुछ ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान को कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें जेलसी फील करा रही हूँ, नहीं। इस इंसान को ये लग रहा है कि आप वास्तव में अंदर से बदल रहे हैं, यानी इस इंसान को दिखाने को जेलसी फैक्टर नहीं है आपके अंदर। इस इंसान को ये फील हो रहा है कि आप जिसे कह रहे हैं अंदर से चेंज हो रहे हैं, यानी कि जब इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया या नो कॉन्टेक्ट में डाला, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या रिफ्यूज़ किया, जो भी मैटर आपका रहा होगा, मैं अभी सिर्फ इस एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो इस इंसान को लग रहा है आप खुद को बदलने के लिए ना प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं कहीं ना कहीं कि मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलाव करना है। अब वो बदलाव किसी भी तरीके का हो सकता है, मैंने आपको बताया, और किसी के लिए कहा है जो नहीं कर पा रहा है ना, वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं गाइस। वो की आपके हाथ में है, वो पावर आपके हाथ में है। जिन्हें लगता है ना नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, आपको लिए कहा जा रहा है आप कर सकते हैं। जिनके अंदर पोटेंशियल की कमी है, जिनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, जिनमें थोड़ा सेल्फ डाउट हो जाता है, उनके लिए मैसेज आ रहा आप कर सकते हैं। इस इंसान का मैंने आपको बता दिया भाई। इन्हें लग रहा है आप ही वो की है, यानी जो इस इंसान के दिल का ताला खोल सकता है, खोल सकती है। तो अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। की एनर्जी को क्लैरिफाई भाई की है यहाँ पर एक मुझे वो कुछ वो भी दिखाई दे रहा हो सकता है, कुछ सामान वगैरह होता है ना, तिजोरी टाइप कहीं ना कहीं, या मेकअप बॉक्स हो सकता है किसी का जिसमें आपके ब्यूटी प्रोडक्ट है, या कुछ ज्वेलरी वगैरह हो सकती है। कुछ ऐसे कोई की हो सकती है, या की आप कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। या कुछ मेकअप बॉक्स वगैरह कुछ आप परचेज कर रहे हैं अपने सामान को रखने के लिए, किट वगैरह होती है ना किसी के लिए, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। की एनर्जी आ गई भाई। 2 ऑफ कप्स भाई। लव है, पार्टनरशिप है, यहाँ पर है जॉइनिंग की एनर्जी। मैंने कहा ना ये अट्रैक्शन इतना फील कर रहे हैं, इन्हें समझ आ गया है इनके दिल के ताले की चाबी आपके पास है भाई। अब देखिए हर कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर नहीं होगा, मैं बता दूँ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो गाइस, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है। आप अपने लुक्स पर, पर्सनैलिटी पर काम कर रहे हैं। अच्छी डाइट लेना, ठीक है, डाइटिशियन से कंसल्टेशन करना, या फिर हो सकता है जिमिंग वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लेना, यानी कि जिस तरीके से भी आप खुद को मेंटेन कर सकते हैं कर रहे हैं, ठीक है। जो नहीं कर रहे उन्हें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान तो तभी आएगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे गाइस। मैंने कहा ना जिन्हें ये डाउट है उनके लिए की इसलिए आई है कि आप कर सकते हैं, वो चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, ठीक है। कई बार इंसान सोचता ना नहीं यार ऐसे खुद कैसे हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, हेल्प करनी होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। नहीं भाई, अगर आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं करना कॉल मैसेज, तो देखिए 2-4 दिन औखापन लगता है, 5-7 दिन औखापन लगता है, धीरे धीरे सब्र आ जाता है। अगर इंसान डिटरमाइंड हो जाए तो ही होगा गाइस। अगर नहीं तो फिर तो देखिए मैंने कहा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आपको अपने इनर पोटेंशियल को पहचानना होगा कि येस आई कैन डू इट, तभी हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बताते लव को, पार्टनरशिप को, जॉइनिंग को। मैंने कल रात की रीडिंग करी थी, उसमें भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी गाइस, ठीक है। अगर आप सबको ध्यान हो तो वो डेक अलग था, ये डेक अलग है, लेकिन 2 ऑफ कप्स की मैंने कहा था रीयूनियन के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं। किसी के लिए 2 घंटे में भी कॉल मैसेज हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है। ये इंसान डेट के लिए आपको कहीं बुला सकते हैं, मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं गाइस। अब ये प्लानिंग मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि आपको इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंसान भाई कोई निंजा टेक्निक, क्योंकि इन्हें आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हें आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन इस इंसान का बढ़ता जा रहा है। मतलब इस इंसान की कहूँ अगर ये मेल है तो इन्हें लग रहा है यार ये क्वालिटी या ये रूप रंग या कुछ भी मान लो मैंने पहले नहीं देखा, या मैंने नोटिस नहीं करा, या मैंने इग्नोर कर दिया, या मैं समझ नहीं पाया, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो भाई ये इंसान यूनियन करना चाह रहा है, करना चाह रही है। इन्हें पूरी रात नींद नहीं आ रही है गाइस। इन्हें पूरी रात नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी मैंने कहा ना माई वे और हाईवे, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ का। जिस वजह से इनकी टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है गाइस। इन्हें लग रहा है आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो। जब इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है वो डरता नहीं है। फिर इस इंसान को लग रहा है आपके अंदर का डर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। जो इस इंसान को खोने का या पाने का, इस इंसान के साथ रहने का एक डर हुआ करता था ना, वो आपके अंदर ख़त्म हो गया, जिस वजह से इस इंसान की बेचैनी बढ़ रही है। सोल कनेक्शन तो गाइस यहाँ पर है ही, ये इंसान सोलमेट है, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं भाई। ये
आने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और बड़ा अच्छा मुझे एक प्रपोजल आता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर कहीं मीटिंग वीटिंग के लिए भी बुलाते हैं तो हो सकता है काफ़ी आपकी तारीफ करें भाई। बड़ा मन कर रहा है इस इंसान का, ठीक है। आज किसी ने पर्पल कलर या भाई ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर वेयर किया हुआ है, तो रीडिंग को ध्यान से सुनिए। यानी आदान प्रदान हो रहा है फीलिंग्स का यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई, टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टू ऑफ, ये जैसे वो गाना ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो वो चीज़ समझ आ रही है इस इंसान को। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। इस इंसान को लग रहा है भाई आपको होश नहीं है गाइस, ठीक है। आप थोड़ा बिजी हैं, या आपको होश नहीं है, या आप इस इंसान को भूल गए हैं। तो इसी इंसान को आपको अपनी याद दिलानी है कि भैया ये इंसान अभी इस दुनिया में है गाइस। ये लापता नहीं हुए, ये अभी इस दुनिया में है, और इनके दिल के ताले की चाबी आप ही खोल सकते हैं। तो ये आपको अपनी याद दिलाने आ रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, टू ऑफ कप्स क्यों आया है? यू आर वर्दी ऑफ दिस लव। अब आइए कल भाई, अब आइए इस इंसान को कल। मैंने कहा ना ये इंसान यही सोच रहा है कि या तो यार पहले मेरी आंखों में मोतियाबिंद था, मेरी आंखें खराब थी कहीं ना कहीं, मैं ही नहीं समझ पा रहा, मैं ही नहीं देख पाया, मुझे इस इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई दी। तो अब इस इंसान को लग रहा है कि भाई आप इनके प्यार के लायक हैं, चाहे आपको ना लगे अब। चाहे आपको ना लगे कि ये इंसान आपके प्यार के लायक है, लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि अब आप इस इंसान के प्यार के लायक है। क्योंकि जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आता है ना, तो ये बताते हैं इस इंसान को नींद नहीं आ रही है गाइस, ठीक है। पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, सिर पकड़ कर बैठे हैं, और ऐसी मैं क्या ही बताऊं भाई, इनके तो सिर का दर्द ही नहीं जा रहा, कई दिन हो गए हैं, पता नहीं कैसा सिर में दर्द है। भैया डिस्प्रिन खा ले, होश में आ जा। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, जब तक सामने वाले से प्यार करो, सामने वाले को वैल्यू नहीं है, ठीक है। जहाँ खुद से प्यार करना शुरू करा, वहाँ वैल्यू इतनी बढ़ गई कि मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ डाउट शुरू हो गए हैं, टेंशन शुरू हो गई है, शक हो गया, शक दिमाग में। एक बात बोलूं, मुझे तेरा खास नहीं, तेरा एहसास बनना है, मुझे वो सब सुनना है जो तू किसी से नहीं कहती। अब सुनना चाह रहे हैं भाई। इन्हें खास नहीं बनना आपका, इन्हें आपका एहसास बनना है भाई, जो आपने मन में समा रखा है। इन्हें पता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ कप्स के बाद बनती है, ठीक है। जो प्यार दे दे के आप थक चुके हैं, जो प्यार की आपकी वैल्यू नहीं हुई है, जो प्यार किस इंसान ने माँ बहन करी है, लंका लगाई है, अब आपने कहा ठीक है भाई, जितना प्यार तुझे दिया मैं खुद पर ना दूँ, चाहे किसी भी तरीके से दे रहे हैं आप। इन्हें टेंशन हो रही है, इन्हें लग रहा है यार बात कहीं ना कहीं मन ही मन में रखी जा रही है, जैसे टोटली मिस्टीरियस एनर्जी भाई, ये ब्लैक कैट वाली एनर्जी होती है। काली बिल्लियां बहुत दिखाई दे रही हैं, घर में आ रही हैं, विचक्राफ्ट यहाँ भी। इन्हें लग रहा है कुछ तो जादू चला है गाइस आपका। कुछ तो आपका जादू चला है भाई, इनकी वॉट लगा दिया आपने। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, तो इन्हें लग रहा है आप माफ़ नहीं करेंगे। देखे मैंने कहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने के लिए ना इंसान को देखे एफर्ट तो करने पड़ते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसे नहीं बनती। जो इंसान बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है कहीं ना कहीं, जिसे मैं कहूँगी अपने कंफर्ट जोन से जो इंसान कभी निकला ही नहीं है, वो एकदम से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने, वो अपने अंदर चेंज लाए या चेंज होने के बारे में सोचे। देखिए चेंज कोई छोटा मोटा नहीं होता गाइस, चेंज 2-4 दिन का नहीं होता, चेंज में भी समय लगता है। वो चेंज चाहे आप किसी भी तरीके से ला रहे हैं, तो भाई इस इंसान को लग रहा है माफ़ करने लायक है नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, बोल्ड सेक्सी एनर्जी से फिक्र नहीं है, इसे अपनी ज़िंदगी जीनी है भाई। इस इंसान की जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, मैंने कहा ना आप उसके हैं कहीं ना कहीं। अब आप उसके नहीं है कि आपको गुलामी करनी है, आपको चेस करना है, आपको पीछे भागना है, आपको लाड़ चाव देना, नहीं भाई। जो आपकी अहमियत समझेगा उसके हैं अब आप। एक ही चेहरे पर ख़त्म हो गई सारी चाहते, अब किसी और के नज़रें उठाकर देखना भी गुनाह लगता है। देख ही नहीं पा रहे, गुनाह तो तब लगेगा ना जब देख पाएगा। तो भैया गुनाह ही कर ले, जब इतने गुनाह करें एक गुनाह और कर ले, कोई बात नहीं, क्या हो गया, 100 गुनाह माफ़ है तुम्हें, एक गुनाह और कर लो। पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये किसी को देख ही नहीं पा रहेगा, इस मैंने कहा ना आज। क्या ही कहूँ भैया, अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, लोन है। तो भैया इन्हें लग रहा है घर, अब घर इंसान को देखे खींचता है अपनी तरफ, तो आप इस इंसान को खींच रहे हैं। इंसान कहीं भी चला जाए, कितने महंगे होटलों में चला जाए, 5 स्टार में, अपने घर का मंजा, अपने घर का गद्दा, अपने घर की दरी, अपने घर के कांटे भी भैया जो सुकून की नींद देते हैं ना गाइस, वो कहीं नहीं आ सकते। तो इस इंसान को भी लग रहा है जो बात करके या
जो भी करते होंगे बात ही करते होंगे भाई, ठीक है। जो बात आप में है ना, जो आपसे बात करके इस इंसान को फील होता है, क्योंकि टू ऑफ कप सोल कनेक्शन को या सोल कनेक्शन फील करते हैं। सोल किसकी, यानी आत्मा तृप्त होती है इस इंसान की, तो भाई इन्हें किसी और के साथ फील नहीं हो रहा। क्यों तुली हो क्यों तुली हो जान लेने को, जान भी तुम हो और ये जानती भी तुम हो, मिसिंग यू। भाई इन्हें लग रहा है आप इनकी जान निकाल रहे हैं। मैंने कहा ना इन्हें नींद नहीं आ रही, मुझे जैसे सिर पकड़ कर बैठा कोई इंसान भाई, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो अच्छे अच्छों के सिर में दर्द कर देती है गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई छोटी मोटी एनर्जी की क्वीन ऑफ कप्स नहीं है कि मासूम सी अपने कमरे में बैठी इंतजार कर रही है, नहीं भाई। अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, झंडा गाड़ रखा है यहाँ पर भाई, ठीक है। तो भाई इन्हें लग रहा है आप इनकी जान लेने पे तुले हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा ना एक ऐसी जो अपनी लाइफ में इंसान बिजी हो जाता है ना, अपने काम में हो, अपनी लाइफ में हो, अपनी फैमिली में, अपने ऊपर हो कहीं ना कहीं, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं। जैसे मैं कहूँगा ना, आप तो ऐसे हो गए हो कि भैया अपनी आईडी का पासवर्ड भी भूल जाओगे, तो ये इंसान तो क्या चीज़ है, यानी किस खेत की मूली है या मूला, कि भैया मैं तो ऐसे हूँ, मैं अपने आईडी का पासवर्ड भी भूल जाती हूँ कभी कभी, मैं तो उनमें से हूँ। तो तू तो भैया पता नहीं कौन है नहीं है। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ, कर भैया कॉल का वेट कर, अभी तो तू देख क्या क्या करता है भैया। तो कॉल का वेट कर रहे हैं, क्या पता कर ले, क्या पता फुर्सत मिल जाए तो कॉल का वेट कर रहे हैं। आए हाय नन्हे चूचे भैया। मुझे तुमसे सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो इन्हें नहीं चाहिए था सीरियस रिलेशनशिप भाई, ठीक है। ये अट्रैक्शन था, लेकिन अब ये सोल कनेक्शन फील कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई इन्हें आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, ये तो अट्रैक्शन पर आए होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन जब से आपने खुद पर काम करा, किसी के लिए अभी भी हो सकता है, लेकिन ये कार्ड आया पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए मैं बोलूँ 1% के लिए हो सकता है ये इंसान आज भी आपको लेकर सीरियस नहीं है, आज भी 1% अभी, क्योंकि अभी और कार्ड लूँगी, ज़्यादातर एनर्जी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड सोल कनेक्शन को ही बताता है। तो फीलिंग्स म्यूचुअल है, यानी इस इंसान को समझ आ गया, ये जिस भी इंटेंशन से आपकी लाइफ में आया हो या आई हो, अभी ने समझ आ रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि टू ऑफ कप्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार दोनों तरफ से। एक ने जताया, दूसरा जता नहीं रहा था, जिस वजह से नहीं जता रहा था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन्हें समझ आ गया भाई प्यार दोनों तरीके से है। तुमको पैरासीटामोल घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आधा दर्द तो तुमसे बात करने से कम हो। मैंने कहा ना इनके सिर में दर्द हो रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा है गाइस, इनके हो रहा सिर में दर्द ये तो महादेव ने प्रमाण ही दे दिया भाई। यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत है। ये आपको कह भी देंगे भाई मेरे सिर में, ये नहीं बताएंगे सिर में दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन इनके सिर में दर्द आपने कर रखा है गाइस। क्योंकि इस एनर्जी को ना थोड़ा देखिए एटीट्यूड वाली एनर्जी का भी नाम देते हैं, एरोगेंसी का भी दे देते हैं, ईगो का भी दे देते हैं। जो इंसान सेल्फ लव में आ जाता है उसे कहा ही जाता है कि तुम तो एटीट्यूड में, तुम्हारी पर्सनैलिटी का घमंड है, हाँ तुम थोड़ी खूबसूरत हो, तुम अच्छी लगती हो, तुम सुंदर दिखती हो, तुम्हें तो घमंड तो ये कार्ड आ जाता है। मैं अभी किसी और के साथ प्यार में हूँ, तो देखिए हो सकता है ये अभी किसी और के साथ प्यार में किसी के लिए खास मैसेज, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, क्योंकि सोल कनेक्शन आपके साथ ही फील हो रहा है। या हो सकता है पहले किसी और के साथ थे। अब मैंने कहा ना, जिस भी तरीके से आप इस इंसान को अपनी लाइफ में खींच रहे हो, या जिस भी तरीके से वो आपका जो भी काम है या जो भी टेक्निक है वो वर्क कर रही है, हो सकता है आपका स्पाउस ही है ये सोल कनेक्शन। अब जरूरी तो ये तो नहीं है ना कि सोल है या सोल मेट है तो किसी और के साथ नहीं हो सकते, ठीक है, हो सकते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, किसी के लिए इस इंसान के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन अट्रैक्शन आपसे इस इंसान को। दिल पर लगी बातें अक्सर इंसान को खामोश कर देती हैं। आई एम क्राइंग, तो भाई इस इंसान को लग रहा है इनकी कुछ बातें आपके दिल पर लगी हैं गाइस और आप हो गए हो खामोश। वो ही मिस्टीरियस एनर्जी होती है जो खामोश है, जो इस इंसान को कॉल मैसेज करके ये नहीं बता रहा कि मैं परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, मुझसे सांस नहीं आ रहा। नहीं भाई, चाहे हो सब कुछ रहा होगा, मैंने कहा ना जिन्हें ऐसा फील हो भी रहा है, अपनी इनर सोल को जगाओ गाइस आपकी इनर सोल भूखी है, उसे तृप्त करो कहीं ना कहीं, अपने अंदर वो पावर लाओ, वो स्ट्रेंथ लाओ, खुद को समझाओ यू कैन डू दिस, तभी कर पाओगे कहीं ना कहीं। कई होते ना नई शैली में कंट्रोल तो कर रही हूँ यार, 2 दिन तो मैं चल हो जाता है, तीसरे दिन मुझे इस इंसान की याद आती होगी मैं कह रही हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है यहाँ पर आपको लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा।
चाहत थी तुम्हारी तलब बनने की, मलाल ये है कि तुम्हारी लत लग गई। तो भाई इन्हें तो बाप की लत लग गई। तो इन्हें तो ये था कि आपको इस इंसान की तलब लगे, और आपको लगी भी होगी एक ज़माने में, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स रहे हैं आप, ठीक है। आपको तलब लगी भी होगी इस इंसान की, लेकिन इस इंसान को अब आपकी लत लग गई। देखिए तलब में और लत में बहुत फ़र्क है गाइस। तलब होती है कुछ देर की, लेकिन लत बड़ी बुरी है। लत कहते हैं ना, चाय पीने की लत है, शराब पीने की लत है, बीड़ी सिगरेट पीने की लत है, ये लत है कहीं ना कहीं। आपसे बात करने की लत है, आपको देखने की लत है, कुछ भी मान लो। उनके चेहरे का नूर कुछ इस कदर हावी है मुझ पर, कुछ और देख ही नहीं पाई। इनकी तो आंखें चुंदी आ गई। मैं कह तो रही हूँ कहीं ना कहीं मोतियाबिंद तो पहली था इस इंसान के, अब और बढ़ गया, अब काला मोतियाबिंद हो गया। भाई देख ही नहीं पा रहा ये इंसान। इन्हें लग रहा चेहरे कुछ भी, मैंने कहा ना, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं गाइस, यानी कि अभी ऐसी एनर्जी है, अगर ये इंसान आपको 20 सड़क पर भी दिख जाए ना, कहीं ना कहीं दिख जाए, मेल हो या फीमेल हो, अपने हिसाब से लेना, तो हो सकता है बिल्कुल ऐसे निकल जाए जैसे कोई अनजान आदमी नहीं होता। समझे, जैसे कोई अनजान आदमी होता कि चल हाँ राह चलते नजर पड़ी जाती है, बिल्कुल वैसे कहीं ना कहीं इस समय आपकी वो एनर्जी जिनकी है उनके लिए मैसेज है, जिनके लिए नहीं है उन्हें इस एनर्जी में टैपिंग करने की ज़रूरत है। लॉयर हो सकता है यहाँ पर कोई भाई, आप या आपके पार्टनर। लॉयर भैया, लॉयर नहीं है तो तू तो क्या ही बोलूँ, लायर है लायर। तुम क्यों मेरा बीपी बढ़ा रही हो, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में, बताओ इस इंसान को भाई। अगर मैंने कहा है ना, इस एनर्जी में जब मैं आपको कोई चीज़ बोलती हूँ ना मेरी जान, तो देखिए किसी हक से ही बोलती हूँ, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है कि आप इस इंसान को इग्नोर करो, आप अवॉइड करो। पर्सन है भाई, आप प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ भाई, मेरे अंदर भी दिल है गाइस, नाजुक दिल की महिला हूँ, आपको पता है। लेकिन आपको समझाने का पर्पस यही है कि ये इंसान को आप सुधार सके कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में है उनके लिए तो मैसेज है, लेकिन हर कोई इस एनर्जी में नहीं होगा। एनर्जी इसलिए भी आती है जो इस एनर्जी में टाइपिंग कर चुके हैं, उनके पार्टनर ये सोच रहे हैं, जो इस एनर्जी में नहीं है हो अभी आपके पार्टनर किसी और के साथ है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो। बहुत देर तक सोचा तेरी तस्वीर ना देखी जाए, फिर बहुत देर तक तेरी तस्वीर देखी मैंने, मिस यू। अब देख लो सारी एनर्जी ब्यूटी से रिलेटेड सारी आ रही हैं, जितनी भी मैं चिट्स खोल रही हूँ, मैं खोल भी इसलिए रही हूँ कि आपको पता लगना चाहिए कि ये इंसान क्या सोच है, क्या सोचे। कार्ड देखकर तो देखिए मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं आपके सामने क्लैरिफाई इसलिए करती हूँ कि पता चलना चाहिए इंसान वास्तव में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। क्योंकि जो मैंने बोल दिया, अगर महादेव ने वो ही चीज़ लानी है तो भाई इन चीज़ों में भी, इन चिट्स में भी, इन चैनल मैसेज में भी वही मैसेज आएगा। नो कांटेक्ट है तो हो सकता है इस इंसान के साथ नो कांटेक्ट है। अब जिनका भी नो कांटेक्ट चल रहा है उनका जो मामला है, जो ताला है, वो अनलॉक होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। वो कहते हैं कितना घमंड है इसमें, मैंने भी बड़े प्यार से कहा गुलामी हमें आती नहीं और अकड़ हमारी जाती नहीं। बताओ अब ये एनर्जी क्यों आ रही है। मैंने अभी आपको अकड़ की बात बोली थी कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इसे ऐसे नाम दिए जाते हैं। आपको ऐसे नाम दिए जाएंगे कि आप, तुम्हारे अंदर तो घमंड है भाई, हाँ ठीक है, भगवान ने तुम्हें थोड़ा अच्छा दे दिया, अच्छी शक्ल सूरत दे दी, तुम्हें तो घमंड आ गया, तुम्हें तो अकड़ आ गई, तुम्हें तो एरोगेंसी आ गई। मैंने आपको पहले ही कहा है ये घमंड नहीं है, ये आपको ही पता है भाई ये क्या है। ये आपकी है सेल्फ रिस्पेक्ट भाई, गुलामी नहीं आती। करके देख लिया, नहीं सामने वाला समझ रहा ठीक है भैया तू अपनी दुनिया में खुश, मैं अपनी दुनिया में खुश। तो जब से आप अपनी दुनिया में खुश हैं इनकी दुनिया बिखर गई। यानी कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं भी ना कहीं तो वहां भी मुझे कुछ स्यापा ही दिखाई दे रहा है। मैं बार बार जलील होने के बाद भी तुमसे जुड़ी हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बेशरम हूं। देख लो क्या एनर्जी आई है। इसका ये मतलब है कि मेरी ज़िंदगी में आपकी जगह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा है। बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी आ रही है ना। मैंने कहा ना, इंसान को नहीं बदलना, इंसान को नहीं भूल रहे हैं आप, ना ही इंसान को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो प्यार करने का तरीका है उसमें थोड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, उसमें थोड़ा चेंज ला रहे हैं। लेकिन जुड़े हुए हैं आज भी। ये आपको ही पता है कि मैं बेशरम नहीं हूँ भाई, मुझे भी पता है मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, लेकिन इस इंसान को कदर नहीं है, या अभी किसी थर्ड पार्टी के साथ है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो मुझे खुद से प्यार करना है भाई। जिसे मेरी वैल्यू नहीं है उसे हिस्ट्री बना दो भाई, साफ और क्लियर मैसेज है। जिसे आपकी वैल्यू नहीं है ना उसे हिस्ट्री बना दो। आई लव हर बिकॉज मैं आँख में आँख मिलाने का दम रखती हूँ, मेरी डिक्शनरी में खौफ शब्द का वर्ड नहीं। मैंने कहा ना अभी यहाँ पर आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ये इसलिए भी प्यार करते हैं आपको,
कि आँख से आँख मिलाकर आप इस समय मैंने कहा ना, अभी ये बीच सड़क पर भी आपको दिख गई, आप ऐसे निकल जाओगे, ऐसे रास्ता काटोगे जैसे देखा ही ना, अनदेखा कर देता ना इंसान, वही एनर्जी है। खौफ नहीं है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में खौफ नहीं होता भाई। उसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपने तरीके से जीनी है, बिना रोक टोक के जीनी है और अपनी शर्तों पर जीनी है। उसने करके देख लिया, उसे कुछ नहीं मिलता, तब वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनती है। अब बनती जो भी लेना। खुद भूखी रहकर भी मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है, कुछ मोहब्बत किसी इजहार की मोहताज नहीं होती। भाई देख लो, खुद को समझा रहे हैं गाइस, खुद को। हो सकता है आपने इस इंसान के लिए व्रत रखे हैं कहीं ना कहीं। अब करवा चौथ का रखा होगा भाई, सोलमेट है कहीं ना कहीं, या कई बार तो पहले भी रख लेते हैं पति मान के, ठीक है। होता ही है, सही बात है। जिन्होंने रखे हैं बताना जरूर भाई, छुपा रुस्तम कौन है। तो इन्हें लग रहा है खुद भूखे रहकर भी इस इंसान की सलामती के लिए दुआ करते हैं आप। अगर आज आप चुप हैं या खामोश हैं या प्यार दिखा नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार शब्द किसी जिसे कहते हैं ना, मोहताज नहीं होता। जिसके साथ प्यार है उसे पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो इन्हें पता तो है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि अब आप दिखाना बताना बंद कर चुके हैं, ठीक है। चलिए भाई, क्या एनर्जी आ रही है भाई। प्लीज महादेव गाइड में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड में 2 ऑफ कप्स की, जैसे कहूँ ना, हाँ भाई कुछ तो है इसमें यार, कुछ तो बात है। मैं नहीं रह पाता, मुझे इसके साथ फील होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, प्यार भी है। अब समझ आ रही है घन चक्कर को। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ऐसे ये ट्विन फ्लेम वाले चक्कर पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ सोल कनेक्शन है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये जो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर किया है, यू विल गेट थ्रू दिस। अब इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा, लड़की का फेस दिखाई दे, यू विल गेट थ्रू दिस। जिसे कहूँगा ना, क्रेविंग होती है किसी इंसान को, इन्हें क्रेविंग हो रही है अब आपकी। होती है ना क्रेविंग, किसी चीज़ को खाने की क्रेविंग होती है, किसी चीज़ देखने की क्रेविंग होती है, तो इनकी क्रेविंग बढ़ रही है आपको देखने की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको हक करने की, टच करने की, कुछ भी समझ लो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लिव योर पैशन। भाई बहुत पैशनेट हो रहे हैं, यहाँ भी आपको दिल बनता मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके लो भैया आ गया, किसी ना किसी तरीके से आ गया भाई ट्विन फ्लेम। देखा मैंने कहा ना, कनेक्शन तो मुझे ट्विन फ्लेम ही दिखाई दे रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से आ गया, ठीक है। तो भाई इन्हें समझ आ रहा है कहीं ना कहीं। और अट्रैक्शन, क्रेविंग, यानी कि भूख लग रही है इस इंसान को, बस यही समझ लो, भूख लग रही है भाई। लगती रहे भैया भुक्कड़ इंसान। चलिए भाई, इनका मूड देख लेते हैं आज। प्लीज महादेव गाइड, ये इसको क्लैरिफाई करते हैं भाई। यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी क्या कहना चाह रहे हैं। इन्हें लग रहा है अब तो आपसे मिलकर ही करार आएगा इस इंसान को भाई। वैसे तो करार आएगा नहीं, आपको देखकर, आपसे बात कर कर, हक कर कर, जैसे भी है तभी करार आएगा, सीने से लगा कर। या एनाकोंडा, यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। माई फाइनेंसेस आर नॉट इन कंट्रोल। तो क्या करें भैया, क्या करें, हम कौन सा तुमसे पैसे मांग रहे हैं भैया। तो इन्हें लग रहा है भाई इनके फाइनेंसेस अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, इनका थोड़ा हाथ वाथ टाइट है, इसलिए ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। और इन्हें ये भी लगता है बहुत अट्रैक्टिव है, हो सकता है आपके खर्चे बहुत हैं भाई। इन्हें इतना लगता है, हो सकता है इनकी इतनी सैलरी ना हो जितनी आपकी पॉकेट मनी है, क्योंकि ये एनर्जी होती है, ये खर्चा करती है। परफ्यूम का शौक, ज्वेलरी का शौक, कपड़ों का शौक, मेल फीमेल कोई भी होगा, इस मैं बता रही हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कहीं ना कहीं शौक है, अलग ही शौक है, खर्चे हैं, ठीक है। पार्लर सैलून जाना कहीं ना कहीं। तो इन्हें लग रहा है भाई आपको थोड़ा, आपके खर्चे कुछ ज़्यादा हैं और आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है किसी के लिए, ये अभी हो सकता है नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो हो सकता है इसलिए अभी दूर भाग रहे हैं कि इनके फाइनेंसेस अभी इनके हाथ में नहीं है भाई, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस हो सकता है, इसलिए थोड़ा आपसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं मूड कैसा है, एनर्जी कैसी है। प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ये हो सकता है आपके साथ डेटिंग वेटिंग पर भी इसलिए ना जाते हो, किसी के लिए हो सकता है भाई खर्चे वर्चे करने पड़ेंगे। देखिए घुमाना है, डेट पर जाना है, तो खर्चे भी होते हैं, तो हो सकता है इसलिए भी अवॉइड करते हैं। अरे सीधा तो हो जा। ले भाई क्यूरियस की एनर्जी आगे देख रही है, इंसान किसी लैब में हो सकते हैं गाइस। कोई दूध का काम करता है यहाँ पर, हो सकता है गाय भैंसें हैं किसी के लिए इनकी,
ठीक है। डेयरी का काम करते हैं, दूध की डेयरी हो सकती है, या कोई लैब वैब का काम करते हैं, कोई ज्वेलर भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। आई साइड इस इंसान की वीक हो सकती है, ऐसी एनर्जी। क्यूरियस, चुल पड़ रही है इस इंसान को गाइस। देख रहे हैं लेंस में स्पाई करता है ये इंसान आपको गाइस। आप माने या ना माने, अगर यहाँ पर कोई सोशल मीडिया पर है गाइस, या आपने अप्रूवल दे रखा है व्हाट्सएप वगैरह पर, भैया इनकी निगरानी है आपके ऊपर गाइस। आपको पता चले या ना चले, कई बार होता है ना वो हाइड भी कुछ सेटिंग वेटिंग लगा लेते हैं जिससे पता ना चले कि मेरा स्टेटस चेक हो रहा है या नहीं हो रहा, ये करते हैं भाई। अगर व्हाट्सअप पे है, व्हाट्सअप पे चेक करते हैं, बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पर है वहाँ पर चेक करते हैं, लेकिन करते हैं। ये इंसान को चुल पड़ रही है आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, क्योंकि इन्हें लग रहा है गाइस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सिंगल हो ही नहीं सकती। सिंगल हो ही नहीं सकती, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। सिंगल का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कमिटमेंट में आ गई, यानी कि जिसे कहते हैं ना चल यार थोड़ा देखिए, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका अफेयर चल रहा है। इस इंसान की नज़रों में यानी कि ये क्या सोच रहा है, क्या सोचिए, मैं ये बता रही हूँ। इन्हें लग रहा है क्योंकि आप मिस्टीरियस और सीक्रेटिव एनर्जी में, यानी कि बातों को जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना खाना पूरी तरह पचाना भी चाहिए, उगलना नहीं चाहिए। तो अब आप ऐसी हो गए, हर बात को अब आप छुपाना सीख गए हैं, यानी कि आधी बात अगर बातचीत होती है तो आधी बताते होंगे, आधी तो आप बताते ही नहीं होंगे। हो सकता है कोई कैट लवर है यहाँ पर, आपके घर में कैट है, या कैट लवर हो सकते हो, डॉग लवर हो सकते हो, किसी पेट का तो शौक होगा यहाँ पर किसी ना किसी को, ठीक है। तो भाई इन्हें चुल पड़ रही है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। अगर सोशल मीडिया पर कोई है तो बस मान लो ये बड़ा जूम कर करके देखते होंगे कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, जो भी वहाँ पर करते होंगे, कितने शेयर हो रहे हैं, कितने सेव हो रहे हैं, इनका ध्यान वही है भाई। ये आपको स्पाई करते हैं चोरी छुप के। इन्हें बड़ा टेंशन हो रही है कि क्या है आपका रिलेशनशिप स्टेटस भाई। आप तो बता नहीं रहे हो, और इस इंसान को आपके ढंग बिल्कुल चंगे नहीं लग रहे हैं। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। इनकी दिलचस्पी आप में बढ़ती जा रही है, दिलचस्पी। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू बट सीक्रेटली आई लव यू सो मच। मैंने कह रही छुपाते हैं आपसे गाइस। इनसे कभी पूछ लो, तैयार वैयार होके इनसे कभी पूछ लेना कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं ना कहीं तो ये बताएंगे, बहुत अच्छी तारीफ करेंगे। हाँ बस ठीक है, जैसे सब लगते हैं ऐसी लग रही हो, कोई खास तो नहीं है, बस नॉर्मल है कहीं ना कहीं। और ये आपको देखकर हो सकता है ऑब्सेस्ड भी हो जाते हो, बतानी नहीं, ये छुपाते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स भाई, अब भी छुपा रहे हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू बट सीक्रेटली आई लव यू, ये बहुत पसंद करते हैं भाई, ये तो स्पाई करते हैं आपको, यानी पिक्चर फोटोग्राफ भी आपकी जूम कर करके देखते होंगे। अगर किसी का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इन्हें तो बड़ी टेंशन रहती होगी गाइस। अगर यहाँ किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इन्हें तो बड़ी टेंशन रहती होगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप चाहे कैसे भी हो, कितने ही लॉयल हो, लेकिन इस इंसान को डाउट होता है आपके ऊपर। बेशक ये कहे या ना कहे, लेकिन इन्हें आपके ऊपर डाउट होता है कि नहीं यार, इतनी सुंदर है, इतनी समझदार है, इतनी क्लेवर है, इतनी बोल्ड है, और बोल्ड के साथ हो सकता है इंडिपेंडेंट भी हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है भाई। कोई सेल्फ मेड ही हो सकते हो, ब्यूटिशियन, ब्यूटी आर्टिस्ट हो सकते हो, मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है। या कोई लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, लीड करते हो, मैनेजर की पोस्ट पे हो, सुपरवाइजर हो, कुछ भी हो। इन्हें लग रहा नहीं भाई आप सिंगल हो ही नहीं सकते, इनसे छुपाते हो आप, क्योंकि जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है, या बनावट है, या फिगर है, या फिजिक, कुछ भी है भाई, इन्हें नहीं लगता आप सिंगल हो। मुझे मत कहना। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी, लास्ट शफल। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्यूरियस की एनर्जी यहाँ पर आ गया है ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। तो भाई देखिए, इन्हें कभी कभी तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कहूँ ना कि यूनिवर्स को कोई थैंक यू बोले कि ऐसा इंसान मुझे पसंद कर रहा है, कि आप जैसा इंसान मेरी लाइफ में आया, या मुझे चाहता है, मुझे पसंद करता है, मेरे पर फिदा है, मेरे पर फ्लैट है। तो हो सकता है इनका मन तो करता होगा भी कि थैंक यू बोल दूं, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आज ग्रैटिट्यूड लिखते मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भगवान को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। आपको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, या रब को थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इन्हें बस यही लगता है कि आप जैसे इंसान अगर इनकी लाइफ में है, देखिए मैं ये कहूँगी इन्हें डाउट तो है आपको लेकर, चाहे आप इनके साथ कितने ही लॉयल बन जाओ, लेकिन ये आपसे शायद पूछ ना पाते हो, लेकिन ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते। इन्हें लगता है आप सिंगल हो ही नहीं सकते हो गाइस। लेकिन हाँ, थैंक यू आपको भी हो सकता है बोलना चाह रहे हैं, रब को तो बोल ही रहे कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया भाई, ठीक है। चलिए भाई और देखते हैं क्यूरियस की एनर्जी क्यों आई है।
क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। बस भगवान को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। किसी की साइड मांग, बाल हम कंघी करते हैं ना, हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो एक बीच की मांग होती है, एक साइड की मांग होती है। अगर आप साइड की मांग निकालते हो, अब साइड में चाहे लेफ्ट की निकालते हो राइट की निकालते हो, तो ध्यान से सुनेगा। हेयर स्टाइल में मेरा किसी को वो आ रहा है चैनल में, ऐसी साइड मांग होती है ना, मांग ही तो बोलते हैं तो कोई करता है तो भाई ध्यान से सुनिएगा। क्यूरियस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। क्या कहना चाह रहे हैं क्यूरियस में, देख लेते हैं इस इंसान को। हाय भैया, इस कार्ड की और कमी थी, वहां पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एम्प्रेस। भैया महादेव का करके मानोगे, भैया का करके मानोगे। देखिए 3 नंबर का कार्ड है, मैं आपको दिखाऊं कहीं ना कहीं 3 नंबर गुरुदेव का कार्ड है, यानी ये मान लो बुद्धि तो आप में बहुत है गाइस। किससे दिल लगाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे कितनी देर बात करनी है, आपको इतना आइडिया है या इतनी समझ है या इतनी समझदारी है, मैं आपको क्या बताऊं। सम ऑफ यू आप सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हैं। इस समय हो सकता है कोई प्रेग्नेंट है ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो भाई बताइएगा ज़रूर। या फिर कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ एम्प्रेस, देखिए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम, तो ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। और डिवाइन फेमिनाइन वो होती है जो मैंने कहा ना क्वीन ऑफ कप्स के बाद या तो क्वीन ऑफ वॉन्ड या एम्प्रेस सॉरी पहले एम्प्रेस उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यानी एम्प्रेस तो बाद में आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहले आ गई यानी आपका सेकंड वर्जन पहले आया, फर्स्ट वर्जन आप आया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखो ब्यूटी है, प्लेजर है, सक्सेस है, मदर अर्थ है, फर्टिलिटी है। ठीक है, तो भाई मैं ये बता दूं, ये इंसान को आपके अंदर जिसे कहते हैं 36 गुण, कुंडली मिलवाते हैं ना, कहते हैं 36 के 36 गुण, तो इन्हें आपके अंदर 36 के 36 गुण दिखाई देते हैं, यानी कि 37 भी दिखाई देते होंगे। यानी अगर मैं कहूँ ना आउट ऑफ 10 कहीं ना कहीं तो इन्हें लगता है बिल्कुल आप परफेक्ट हैं। जैसे एक परफेक्ट कहीं ना कहीं स्पाउस के लिए इंसान सर्च करता है या सोचता है, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है बिल्कुल आप परफेक्ट। और इस समय तो आपका परफेक्शन मैं आपको क्या ही बताऊंगा, पक्का 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 मैं कह सकती हूँ कुछ सेल्फ मेड आप हो सकते हैं। ज्वेलरी का किसी को पक्का शौक होगा गाइस, यहाँ पर चाहे ईयरिंग्स खरीद रहे हो, ब्रेसलेट खरीद रहे हो, चूड़ियाँ खरीद रहे हो, अगर मेल भी हो ना तो हाईली फेमिनाइन एनर्जी। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी आप चूड़ियाँ खरीद रहे हो, लेकिन आप बहुत सेंसिटिव इंसान है गाइस ओवरवेलमिंग इंसान, जिसे कहूँगे ना हमेशा अपने से ऊपर दूसरों के बारे में सोचना, लेकिन एक हद तक गाइस एम्प्रेस किसी के पीछे नहीं डोलती। अब आप एम्प्रेस में हैं, आप देखिएगा राइडर वेट के 78 कार्ड्स हैं, उसमें सबसे अच्छा कार्ड एम्प्रेस का है, क्योंकि उसका थ्रोन देख रहे कुशादार थ्रोन कहीं ना कहीं। ये हम होते हैं गेहूं की कटाई, किसी के यहाँ खेत हो सकते हैं भाई गेहूं के इस समय तो होती ना, मार्च अप्रैल में कटाई वटाई शुरू होती है कहीं ना कहीं, तो देखिए इन्हें आपके अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। मतलब जिससे कहूँ ना सपने बुन रहे हैं, सपने कि भाई मेरे बच्चों की मदर अगर कोई बन सकता है तो ये आप हैं कहीं ना कहीं, चाहे आप सिंगल मदर भी हैं गाइस, लेकिन जिस तरीके से मैं ये कहूँगी आप अपना ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, घर परिवार का ध्यान रखते हैं, भाई आप कमाल हैं गाइस, कमाल। कहीं ना कहीं करली हेयर किसी के यहाँ पर हो सकते हैं इनकी नज़रों में तो जो आप हैं ना कहीं इनके पास शब्द भी नहीं होंगे गाइस। ये इसलिए थैंक यू बोलना चाह रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया, जिसे कहूँगा ना भगवान को ग्रेटिट्यूड देना पड़ी। और इस समय मैं आपको बार बार कह रही हूँ आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं गाइस। वहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एम्प्रेस। मुझे उम्मीद नहीं थी ये कार्ड आएगा, यानी कि बिना कुछ करके भी बिना कुछ करके भी जो आप कर रहे हैं ना यहाँ पर कमाल। किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है या कोई ज्वेलर वगैरह है तो भी ध्यान से सुनिएगा। पिंक कलर, या देखिए यहाँ पर ये कौन सा कलर है, पिंक कलर, ये डार्क पिंकिश सा शेड है यहाँ पर, या जामुनी सा कलर मान लो, कहीं ना कहीं जामुनी सा कलर पहना हुआ है, तो रीडिंग को ध्यान से सुनिए। भाई इनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है गाइस स्ट्रेस। इन्हें आपकी बेरुखी रास नहीं आ रही है गाइस, आप मानो या मानो, अगर आप बेरुखी दिखा रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो था लेकिन यहाँ पर एम्प्रेस आ गया, इन्हें रास नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई 40+ भी हो सकता है गाइस, और हो सकता है आप अनमैरिड हैं अभी हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ हो, मंगनी टूटी हो, शादी टूटी हो, या ये आपके स्पाउस ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी आप सेपरेट रह रहे हो लेकिन आप इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, कोई 40+ भी हो सकता है।
बाकी अगर नहीं है ना तो मैं आपको बता दूं, किसी की शादी यहाँ पर मुझे लेट ही दिखाई दे रही है गाइस। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, तो एक चीज़ तो बता दूं, फर्स्ट सैटर्न जो रिटर्न होता है 27-28 साल के बाद ही होता है। तो उससे पहले तो किसी की शादी नहीं हो सकती भाई, 27-28 से पहले अगर होगी भी तो वो देखिए भगवान ना करे वो वर्क नहीं करेगी, अगर आप एम्प्रेस में हैं तो। यानी कि जो आपकी शादी होगी अगर आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं तो 27-28, पहला जो सैटर्न रिटर्न होता है वो 27-28 एज में ही होता है, उसके बाद ही होगी। अगर उससे पहले हो जाती है अगर आप तो किसी के लिए ब्रेक हो सकती है। देखिए अब सबके लिए नहीं होगा, जो एम्प्रेस एनर्जी में मैं उनके लिए बता रही हूँ, अदरवाइज शादी यहाँ पर किसी की लेट है गाइस। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। भाई आप बात करो, इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप बात ना करो तो इनके ऊपर तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। मैंने कहा ना इनके सिर में दर्द हो रहा होगा। पीट पीट के छाती से आप पाएंगे, ये वो वाली ये वो वाली एनर्जी है भाई। पीट पीट के छाती से आप पाएंगे ना, समझ नहीं आ रहा ये क्या करें भैया, बुरा हाल है इनका। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल एम्प्रेस की एनर्जी को आपको लगता होगा यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं करता शैली, ये तो मुझे चाहता ही नहीं है तो पसंद नहीं करता। भैया ये पसंद ये तो एनाकोंडा है, इसे तो मौका दो तुम, एक बार में सटक जाएगा भैया। मेरा गुस्सा, मेरा रूठना, मेरा बचपना आपके लिए है, बाकी लोगों के लिए मैं एक समझदार, खामोश और सुलझा हुआ लड़का हूँ। आए है सुलझे हुए मेरे ऊन के गोले, क्या करके मानेगा भाई। इन्हें लग रहा है इनका गुस्सा, इनका रूठना, इनका बचपना ये सिर्फ आपके सामने करते हैं, बाकी लोगों के लिए समझदार, खामोश और सुलझे हुए लड़के हैं। किसी के लिए ये एनर्जी आपकी हो सकती है, क्योंकि मैं एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रही हूँ गाइस। हो सकता है जो आप गुस्सा दिखाते हैं, थोड़ा रूठना मनाना करते हो या बचपना दिखाते हो, इस इंसान के सामने दिखाते हो, बाकी के लिए आप बहुत खामोश और सुलझे हुए लड़के। मैंने कहा सुलझी हुई एनर्जी तो दोनों ही आई है गाइस। हाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में कह सकते थोड़ी चुलबुली एनर्जी है भाई। वो चिलपिल वाली एनर्जी है, वो अपने हिसाब से अपने लाइफ को, लेकिन ये थोड़ा संस्कारों वाली एनर्जी होती है, ये बिल्कुल मदर वाली एनर्जी, जिसे पता है भाई उसकी बाउंड्री सेट है, वो अफेयर के लिए नहीं बनी। उसे कुछ रिश्ता खास ही चाहिए, मतलब आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसका स्टैंडर्ड तो अलग है भाई, इसे तो मेंटेन करना बड़ा औखा काम है गाइस। तुम बदले तो हम भी कहाँ पुराने से रहे, तुम आने से रहे तो हम भी बुलाने से रहे। मैंने कहा ना एम्प्रेस चेंज नहीं करती भाई। एम्प्रेस तो एम्प्रेस है। एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने जुल्म ढा रखे थे, यहाँ एम्प्रेस ने आके भैया बबाल मचा दिया। किसकी एनर्जी निकल कर आई है बताना जरूर भाई, क्लैपिंग बनती है पहले तो, जिनकी भी है। डूइंग पीएचडी, हो सकता है कोई पीएचडी कर रहा है यहाँ पर भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी के लिए ये भी है, अगर बीच में हो सकता है कई बार होता है ना शादी हो गई भी, अगर 27-28 साल में भी किसी की शादी हुई है, क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट रहेगी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तो शादी के बाद भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ प्लान है आपका, क्योंकि जब तक एम्प्रेस नहीं बनेंगे भाई शादी मुझे मुश्किल ही दिखाई दे रही है। सेल्फ मेड की एनर्जी ज़्यादा है, कोई अपना बिजनेस करते होंगे, करने के बारे में सोचेंगे, फैब्रिक से रिलेटेड कोई काम, ब्यूटिशियन, ब्यूटी आर्टिस्ट, या तो आपकी मॉम हो सकती हैं गाइस। आपकी मॉम या इनकी मॉम, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, सैलून हो सकता है, दोनों एनर्जी है। आज के दिन तो पक्का भाई, पक्का कोई अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है गाइस। बालों में रंग लगा रहे हैं, चेहरे पर कोई मास्क लगा रहे हैं, अपना डी टैन कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, मूछें बनवा रहे हैं, कनौती, कुछ भी करवा रहे हैं, करवा जरूर रहे हैं। यह हो सकता है कोई शॉपिंग पर भी गया है। समय के साथ बदलना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा बदलना बुरी बात है। आई समझ नहीं भैया, हमें समझ नहीं आती, हम सुनते ही नहीं किसी की। अब सुन के मिला क्या? तो इन्हें लग रहा है समय के साथ बदलना अच्छी बात है, लेकिन इतना बदलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो थी, ऊपर से एम्प्रेस और आ गई भाई। इसने तो लठ बिल्कुल गाड़ दिया। ये तो बिल्कुल ही नहीं देखती भाई, इस पे तो वेला टाइम ही नहीं है, समझो वेला टाइम नहीं है, इसे काल नहीं मचती। ये अपनी लाइफ को अपने आराम से जीना पसंद करती है। यानी कि मैं सिंगल भी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, चंगी हूँ भाई। फिरता होगा जमाना तेरे आगे पीछे, मुझसे ना उलझ, मैं और हूँ, मेरी हदें और हैं, समझे अकड़ू। मैं बता रही हूँ गाइज, आपकी ये एनर्जी तो भैया बस क्या ही बताऊँ यार। कोई हो सकता है कोई ब्यूटी से कोई ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोच रहा है गाइज। एम्प्रेस की एक मैं आपको ये भी बात बता दूँ, एम्प्रेस जितनी खूबसूरत, जितनी सुलझी हुई बनाई है ना भगवान ने, कहीं ना कहीं जो एनर्जी है उसने पापड़ उतने ही बेले होंगे गाइस।
क्योंकि जैसे एम्परर है ना वैसे एम्प्रेस, एम्परर इसका डिवाइन मैस्कुलाइन है, एम्प्रेस डिवाइन फेमिनाइन है, फ़र्क सिर्फ इतना है, ठीक है। तो जैसे वो इंसान कहीं ना कहीं अपने दम पर खड़ा होता है, आप भी अपने दम पर लुढ़कते फिरते गिरते पड़ते संभल ही जाओगे, जिसे कहूँगी। निभाने वाले मनाया करते हैं, छोड़ा नहीं करते मेरी जान, तो इन्हें लग रहा है इन्हें अब निभाना है गाइस, तभी तो ये मना रहे हैं। मैंने कहा ना सिर पकड़ जुएं पड़ गई हैं सिर में चचा के भैया, जुएं। एक बात बोलूं, मुझे तेरा खास नहीं तेरा एहसास बनना है, मुझे वो सब सुनना है जो तू किसी से नहीं कहती भैया। हम सबसे कहते हैं, हम तुझसे ही नहीं कहते, बस हम अपने महादेव से कहते हैं भैया। तेरे जैसे ऊद बिलाऊ से काहे कहीं, जिसके कानों में मैल है इतनी मोटी मोटी। मैंने हम दोनों की कुंडली पंडित जी से मिलवाई है, उन्होंने बोला तुम बहुत कुछ पंडित जी के पास पहुंच गए भैया, पंडित जी के पास कहीं ना कहीं हो सकता है कुंडली मिलवा रहे हैं भाई। गुस्से वाली देखे जो एम्प्रेस है, जो चेज नहीं, मैंने कहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को तो भाई कह सकते हैं, हाँ एम्प्रेस को नहीं, एम्प्रेस पीछे नहीं डोलती भाई एम्प्रेस को पता है मैं क्या डिजर्व करती हूँ, एम्प्रेस को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे नहीं है जरूरत कोई एक्नॉलेज करे कि भाई हाँ ये खूबसूरत है, इसमें टैलेंट है, ब्यूटी विद ब्रेन, नहीं भाई। आपको खुद पता है मैं क्या हूँ, आपको किसी के मुंह से सुनने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे कहेगा, नहीं भाई आपको पता है मैं, हाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को तो मैंने कह सकता, उसके अंदर थोड़ी एरोगेंसी आ जाती है गाइस, थोड़ी, इसमें नहीं आती। ये तो बेचारी बेचारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इसे पता है मुझे किससे बात करनी है, किस, इसका तो स्टैंडर्ड इतना हाई है, हर कोई जिसे कहूँगे ना इनका कैलेबर ही नहीं है भाई। Being someone as first love is great, but being someone as last love is beyond perfect। वही लास्ट लव है आप इनका गाइस, लास्ट। पहले की तो गवाही नहीं देंगे, हो सकता है किसी और के चक्कर में थे ठीक है, लेकिन लास्ट आपसे है भाई, और लास्ट ऐसा है उसके बाद इनकी बत्ती बुझेगी बस, और कुछ नहीं होगा। मुलाकात होगी या नहीं पता नहीं, पर मैंने कपड़े सोच रखे हैं जिन्हें पहन के तुमसे मिलने आऊँगी। तो वेट तो आप भी कर रहे हैं, वो बात अलग है, घड़ी नहीं देख रहे बार बार वेट तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मैंने कहा भाई इंतजार तो है, लेकिन हाँ वो नहीं है कि घड़ी देख, हो सकता है किसी ने तय भी कर रखा है भाई। प्यार पाने में भले ही हार गए, लेकिन प्यार निभाने में कोई मेरे जैसा मिले तो बताना, बस ये ही कदर हो रही है इस इंसान को गाइस। मैंने कहा ना एम्प्रेस को सब ये देखते हैं कि यार ये एम्प्रेस है, यार बता क्या थी क्या बन गई, कैसी लगती थी कैसी लग रही है, कहीं ना कहीं और कोई तो अब भी ऐसे ही सोचता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यार मेरे पास सब कुछ है शैली, मेरे पास शक्ल है, सूरत है, दिमाग है, कपड़े अच्छे हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, देखने में भी ठीक ही लगती हूँ, ना बुरी हूँ ना अच्छी हूँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे मना ही कर देगा, वो बात अलग है, कभी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन यार फिर भी मैं पता नहीं क्या होगा, सिंगल ही हूँ कई लोग सोचते होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा शादी लेट है किसी की। थोड़ा वक्त मिले तो बात कर लिया करो, धड़कनों का क्या पता कब रुक जाए, तो रुकने दे भैया, एक दिन सबकी रुकनी है, अगर हमारे चक्कर में रुक रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो गाड़ी रोक दें, तो ये तो धड़कन है कहीं ना कहीं, इस समय जो मटकी की एनर्जी है गाड़ी रोक देगी वो दुरंतो, वो भी दुरंतो और शालीमार भैया, मालगाड़ी की बात नहीं कर रहे, धड़कनें रुक जाए क्या हो गया, हमारी भी तो रुकी थी कभी, खुद चलने लगी, तेरी भी चल जाएंगी। नज़रअंदाज करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, सब्र रखो यही शौक तोहफे में देंगे तुम्हें, है समझे अकड़ू, मिर्ची लग गई भैया, लाल मिर्ची। इन्हें बड़ा शौक था इग्नोर करने का, तुमने कहा ठीक है भैया हमारा समय आन दो, इस बार बसंती को नहीं गब्बर को नचाएंगे, गब्बर को। अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है लोन, भैया घर तो लगेगा, क्योंकि एम्प्रेस माता वाली एनर्जी होती है, माता पिता जो भी हैं भाई ये एनर्जी ऐसी है जैसे कहते हैं ना एक माँ बच्चे का ध्यान रखती है भाई। अब ये नामुराद नाशपाती इंसान मुझे नहीं लगता आपके प्यार के काबिल था, लेकिन आपने तो दिया इस इंसान को, आप इनसे एज में बड़े भी हो सकते हैं किसी के लिए क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पर। आई लव हर बिकॉज नेवर बी द ऑप्शन, बी द प्रायोरिटी और बी अलोन। देख लो भाई क्या मैसेज आया ये आपको इसलिए भी पसंद करते हैं, नेवर बी द ऑप्शन, आप ऑप्शन नहीं बनते, या तो किसी की प्रायोरिटी बनते हैं या अकेला रहना पसंद करते हैं। चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है जिनकी भी आ रही है, जिनकी भी निकल कर आ रही है, जिनकी नहीं आ रही है इस एनर्जी में टैपिंग करो। ये इंसान क्या, इनके पापा भी आएंगे, पापा को तो खैर हमें क्या करना जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, माफ़ी के काबिल तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो मैं मान रही हूँ गाइस। इंसान
बदलना नहीं चाहता लेकिन उसे बदलने पर मजबूर कर किया जाता है। लेकिन इस बदलाव से आज आप खुश हैं, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। इस बदलाव के लिए हो सकता है आपने बहुत पापड़ बेले गाइस, अपनों का साथ छूटा है, अपनों से बातें सुनी है, लेकिन आज अपने बदलाव से आप खुश जरूर हैं। ऐसा नहीं कि आप दुखी हैं। हाँ, कभी समय याद आता होगा, परेशानी होती है, रोते भी होगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे भैया सोचेंगे, टाइम नहीं है। कल परसों आना, ठीक है? तारीख पे आना, तारीख पे। कभी कभी लोग ईगो के चक्कर में वफादार इंसान को ही खो देते हैं। तो भाई इन्हें लग रहा है इन्होंने आप जैसे इंसान यानी वफादार इंसान को खो दिया, क्योंकि भाई इसकी तो लॉयल्टी की मिसाल दी जाती है एम्प्रेस की, उसकी तो नहीं है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, मैं साफ कह रही हूँ। वो थोड़ी फ्लैटिशियस एनर्जी हो जाती है। देखिए मैं फ्लैटिशियस का ये नहीं कह रही हूँ कि किसी से अफेयर करना ही, वो अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करती है। यानी सिंगल भी हैं तो भाई ये थोड़ी ना किसी के पीछे अच्छे कपड़े ना पहने, सजे सवरे ना, बावले से बन के बैठे रहे, नहाए ना, धोए ना, पेश ना करें, वो एनर्जी नहीं होती। और ये एनर्जी तो इसमें तो मैं कह रही हूँ सर से लेकर और पैर तक भैया हुनर का खजाना, जिसे मैं कहूँगी नूर का हो या हुस्न की मल्लिका, ये तो वो एनर्जी है भाई। लो अब आ गया ना। खूबसूरती तो कुछ देर का तमाशा है, वफा सारी उम्र का किस्सा। अब भी नामुराद इंसान ये नहीं कह रहा, अब भी ये नहीं कह रहा कि हाँ तुम किसी से कम नहीं। अब भी देख लो क्या कह रहा है, खूबसूरती तो कुछ देर का तमाशा है, वफा सारी। अब भी यही कहेगा कि मैं तो तुम्हारी वफादारी के पीछे आ रहा हूँ। और आज जिसके पीछे रहा मैंने बता दिया, इससे तो घूसे लगने चाहिए। तुमसे दूर जरूर हूँ लेकिन भूला नहीं हूँ तुमको। अरे भूल कैसे जाएगा भैया, भूलने देंगे तब ना। भूलेगा तो तू तब जब हम भूलने देंगे भैया। हम तो बैठे बिठाए शॉर्ट क्या ही बोलूँ, मेरे मुंह से कुछ। स्टॉप चेकिंग माई प्रोफाइल, टेस्ट मी व्हेन यू मिस मी। आए हाय, मैंने कहा ना ये जो क्यूरियस की एनर्जी है, मैं देखा लेंस लेकर देख लो आगे एनर्जी। आपको पता है ये इंसान आपको चेक करता है गाइस। आप कह रहे हो भैया मेरी प्रोफाइल चेक मत कर, मुझे टेस्ट कर ले। अगर तू मुझे इतना मिस कर रहा है, मैं तो तुझे कह रही हूँ कर ले, तू बात मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करूँगी, हाँ वो मुझे पता है मुझे कितनी देर बात करनी है और क्या बात करनी है, लेकिन मैं कर लूँगी। तो चेक वैक मत कर भैया तो मैसेज कर। हो सकता है आप भी इस इंसान को चेक करते हैं गाइस। मैंने कहा ना जो एम्प्रेस की एनर्जी में है वो इस इंसान को चेक नहीं करेंगे, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनकी सोल सर्चिंग हो चुकी है, वो एम्प्रेस बन चुके हैं। लेकिन जो एम्प्रेस में नहीं है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप इन्हें चेक करते होंगे। इससे आप पता लगा सकते हैं आप किस एनर्जी में हैं। अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें वहाँ हंसना है जहाँ तुम रोए थे। अभी मैंने कहा ना कुछ होते हैं यहाँ पर परेशान, इतनी उम्र हो गई, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, अच्छी शक्ल है, पैसा भी है, फिगर भी है, सब कुछ है, लेकिन उम्र निकलती जा रही है। होगी भाई, किसी की होगी, समय लगेगा लेकिन यहाँ पर होगी। किसी की 40 के बाद ही मुझे दिखाई दे रही है भाई। यहाँ पर एम्प्रेस है, वहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुमसे। अब तो भैया आपसे प्यार है, करेगा कैसे नहीं तू, करना पड़ेगा भैया। अनिल कपूर करना पड़ेगा। मेरे बाद मेरे जैसा नहीं मिलेगा इस ज़माने में, तेरी उम्र ढल जाएगी मेरा इश्क भुलाने में। समझे अकड़ू, इन्हें आ गई समझ भाई, इन्हें आ गई। इनकी उम्र ढल जाएगी। देखिए एम्प्रेस में मैंने कहा ना, एम्प्रेस भगवान ने बनाई तो ऐसी पर्सनैलिटी है, लेकिन इसके साथ रोने लगे भी रहते हैं। कई बार आपको लगता होगा, देखिए खूबसूरती इंसान की आंखों पर डिपेंड करती है, वो आपको किस नज़र से देखता है। बाकी कमी हर इंसान में होती है। एम्प्रेस की भी बात बताऊं, हर चीज़ खूबसूरती से नहीं होती गाइस, कि इंसान का रंग चिट्टा है, रंग सफ़ेद है, गोरी चिट्टी है तो खूबसूरत। कई बार इंसान के फीचर्स इतने शार्प होते हैं, नैनक्श इतने अच्छे होते हैं। कईयों तो अपने बाल से ही इतनी सुंदर लगती हैं। नैनक्श चाहे कैसे भी हो, रंग चाहे कैसे भी हो, तो वो सामने जिसे कहते हैं ब्यूटी इज़ द आई ऑफ द बिहोल्डर, वो एनर्जी है। सामने वाले की आंखों पर डिपेंड करता है वो आपको किस नज़र से देख रहा है। बाकी एम्प्रेस का मुझे पता है, चेहरे पर पिगमेंटेशन होना, झाइयाँ होना, स्कार्स होना, पिंपल्स का निकलना होता है। ये बाल भी मुझे ज़्यादा आपके हैवी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। बाल भी ठीक ठीक ही होंगे, शोल्डर तक हो सकते हैं, थोड़े करली टाइप हो सकते हैं, ज़्यादा लंबे वंबे नहीं, लेकिन आपका स्टाइल कुछ अलग है गाइस। चाहे आप 40 प्लस भी हैं, 45 प्लस भी होंगे, सिंगल मदर भी होंगे, चाहे मैंने कहा है ना डिवोर्सी भी होंगे, जो एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, वो कमाल है भाई, कमाल। तो मैंने कहा ना कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं।
देखने पर डिपेंड करता है। कई इंसान अब यही यार इसके पास तो सब कुछ है यार, इसे किस चीज़ की कमी है, बस इसकी शादी नहीं हो पा रही, बाकी तो उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये तो बड़ी सुंदर लगती है, तो बड़ा सुंदर है। कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि यार भगवान ने दिया सब कुछ है लेकिन सिंगल के सिंगल। वो दहकती आग तो मैं बरसात का पानी, शायद इसलिए ना चल सकी हमारी कहानी। मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम है यहाँ पर किसी का गाइस, इन्हें लगता है वो दहकती आग तो मैं बरसात का पानी, शायद इसलिए ना चल सकी हमारी कहानी। ठीक है, तो आप आग नहीं थे लेकिन अब आप बने, आप तो बहकता पानी थे कहीं ना कहीं। ठीक है, टॉरस राशि है यहाँ पर, किसी की हो सकती है वृषभ राशि। रब मुझे माफ़ करे। तो देखिए ट्विन फ्लेम भी आया है यहाँ पर, सोलमेट भी आया है। तो ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन है ये आपका। यहाँ पर यूनियन में आप जाओगे, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कॉल मैसेज आ सकता है। ज़्यादा तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही है, सबके लिए नहीं आएगा, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में हर कोई नहीं होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में हो सकते हैं लेकिन इसमें नहीं भाई, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, ये समय लेती है गाइस, इसमें समय लगता है। जब तक अपनी वर्थ को, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दोगे आप, जब तक एम्प्रेस नहीं बनोगे। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। लो भैया, केमिस्ट्री रेखा। चाहे आप इनसे उम्र में बड़े भी हों गाइस, ठीक है, जो केमिस्ट्री इस इंसान को आपके साथ फील होती है ना, वाइब कहीं ना कहीं, अट्रैक्शन तो है ही कहीं ना कहीं यहाँ पर, लेकिन केमिस्ट्री की भी बात आ रही है, वो इन्हें किसी के साथ फील नहीं होता गाइस। चाहे एक से बढ़कर एक ऑप्शन हो इस इंसान की लाइफ में, लेकिन आप एम्प्रेस हैं, आपका रिप्लेसमेंट नहीं है इस इंसान की नज़रों में। मैं ये नहीं कहूँगी इस इंसान के पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस इंसान का इनकी लाइफ में आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं करा सकता गाइस, आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। जिस वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है या आना चाह रही है। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। आई फील मी एंड यू हैव ए फेटेड कनेक्शन। तो फेटेड कनेक्शन की एनर्जी क्यों नहीं आएगी, जब वहाँ सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम आ गया तो फेटेड कनेक्शन ही है, तो इन्हें समझ आ गया ये आपसे दूर भाग ही नहीं सकता या भाग ही नहीं सकती। यू आर माई फर्स्ट थाट एवरी मॉर्निंग एंड माई लास्ट थाट बिफोर आई गो टू स्लीप। तो देखिए सुबह उठते भी आपके बारे में और रात को सोते समय भी आपके बारे में सोचा जा रहा है। इतना सोचा जा रहा है कि इनका सिर फट रहा है, फटने दो, हम क्या करें, हम क्या करें भाई, फट रहा है फटने दो। क्योंकि सही बात नहीं बता रहा ना इंसान। बात करने का मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है आपकी। चलिए भाई, चैनल मैसेज है, आई एम वेयरिंग मास्क ऑफ ईगो। देख लो गाइस, ये सारा जो पंगा आता है ना, ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ईगो के चक्कर में बैठ जाता है। बस ईगो के चक्कर में फीलिंग्स भी हाइड कर रखी हैं और ये कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। ये उनके लिए ईगो है, क्योंकि मैंने कहा डिवाइन फेमिनाइन गाइस, आप डिवाइन फेमिनाइन है। जब तक एम्प्रेस नहीं बनोगे ये इंसान की ईगो नहीं टूटेगी। ये इसलिए जिस दिन बन जाओगे उस दिन कॉल मैसेज भी आ जाएगा। तो ईगो की वजह से ये इंसान नहीं ले पा रहा कॉल में। मैं 3 पाइल बना लेती हूँ भाई। कल 2-4 व्यूअर्स कह रहे थे शैली आपने पाइल नहीं बनाई, चलो भाई पाइल बना लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। पाइल नंबर 2। चलिए पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। पाइल नंबर 3। भाई जिनके मैंने कल नाम नहीं लिए थे रीडिंग में वो थोड़ा नाराज हो गए। नाराज मत हुआ करो भाई, जिनके नाम पता होते हैं उनके मैं बोल देती हूँ। बाकी देखिए लवली है, मैंने नाम याद किया। बहुत सारा प्यार आपको, आप डेली रीडिंग देखते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। लवली है, मेरा भाई एक शंकर सिंह, उन्होंने मुझे बोला। और देखिए दीपिका 2 हैं, दीपिका कांगड़े, दीपिका सिंह। दीपिका को बहुत कंफ्यूज होती, शैली मेरा ही नाम लिया। शाइनी भी 2 हैं, एक की प्रोफाइल शाइन के नाम से, एक का नाम ही शाइनी है। ठीक है, अब देखो औरों के नाम मैं फिर भूल गई गाइस। अनुपमा भी है भाई। ठीक है, अनुपमा भी है। चलिए पाइल नंबर 1। अब जिनके मैं भूल गई हूँ फिर वो नाराज मत हो जाना। द थॉट ऑफ यू विथ समवन एल्स ब्रेक्स माई हार्ट। मैंने कहा ना इस इंसान के दिमाग में टेंशन रहती है आपको लेकर। इन्हें लगता है कि आप जैसे इंसान सिंगल हो ही नहीं सकता। ये सोच रहे हैं कि आप किसी और के साथ हैं। अगर इस इंसान के दिमाग में ख्याल भी आता है ना कहीं ना कहीं तो बस ये इंसान भैया
इनका दिल टूट जाता है। जैस्कोर वर्ल्ड के नाम से है एक की प्रोफाइल, मेरी व्यूअर हैं, शायद कुछ ही समय हुआ मुझसे जुड़ी हैं, आपको बहुत सारा प्यार, उनके भी मैसेजेस आते हैं भाई। आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, सेकंड के लिए भाई इन्हें लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है। सोबिया राजपूत, ठीक है, उनका भी नाम मैं ले रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ भाई, क्या करूँ मैं, नाम मुझे सोच के याद आ रही पाइल 3 है, आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्माइल लाइक क्रेजी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी हैप्पी। अब एक कार्ड यहाँ पर आया था गाइस, मैंने आपको दिखाया भी था थैंक यू का, ये देखिए आया था ना, मैंने कहा ना ये भगवान को भी थैंक यू बोल रहे हैं और आपको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया है जिसने इस इंसान के चेहरे पर स्माइल लाई है, और ऐसी स्माइल है जो कभी नहीं जा सकती। आपने इस इंसान को हंसना सिखाया और आपकी वजह से इस इंसान ने खुश रहना सीखा है। यू हैड माई हार्ट सिंस द फर्स्ट टाइम आई मेट यू, तो जिस दिन आप इस इंसान से पहली दफ़ा मिले ठीक है, उस दिन ही आपने इस इंसान का दिल चुरा लिया था। ये कह नहीं पा रहे थे लेकिन अब ये आपसे कहना चाह रहे हैं। कॉल मैसेज की एनर्जी देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा है, 1 या 2% व्यूवर्स के लिए कह सकती हूँ, क्योंकि हर कोई एम्प्रेस में नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिनके नाम नहीं लिए हैं वो नाराज़ नहीं होंगे, दोबारा नाम बता देना, दोबारा ले लूँगी। बाकी सारी डिवाइन फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है, नाम में कुछ नहीं रखा गाइस, आप सब मेरे दिल से जुड़े हो, ठीक है। तो नाराज़गी नहीं रखनी है। बाकी आप मेरे होठों पर भी हो, मेरे दिल में भी हो, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, ठीक है।